नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 39 ईयर्स प्लस 1 महीने की हो चुकी है, 1 मंथ की। अब इनका सवाल है, कहीं पर इन्वेस्ट करना है इनको जिम के अंदर, तो क्या वो सक्सेसफुल रहेगा? अब ये फॉरेन भेजने का काम करते लोगों का, और हो सकता है वो साइन रही, मुझे स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे ट्रायंगल है कि नहीं। अगर वो रहा तो हो सकता है ये भेजते भेजते खुद कभी ना कभी फॉरेन चले जाए, ऐसा भी चांसेस है। मैं वहां पर भी संकेत करूंगा। अब इनके उतार चढ़ाव वर्तमान में धन रेखा पर भी कट नजर आ रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इनकी आयु 39 ईयर्स ही है, तो ऐसा ना हो जाए कि उस कट में दो धन रेखाओं पर कट चल रहा है। तो एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये स्क्वेरिश पाम में ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलाइन नुकीला तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। सेकंड फैलाइन भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, और हथेली के मुकाबले अंगूठा मजबूत है, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व भी होगा, यानी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। साथ में फैलेंज सारे बड़े हैं तो एनालिटिकल भी होंगे। सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए, ये उंगली जब आपकी इस फैलेंज से ऊपर चली जाए, छोटी वाली, तो आप समझ लो आधे भाग्यशाली तो ऐसे ही हो। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन है, और यहाँ पर बुध पर्वत उभार है। खड़ी लाइन है तो ये व्यक्ति को सुंदरता देती है, बिजनेस सेंस देती है। और यहाँ पर उभारो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जागरूक रहता है। छोटा भी काम करे तो उसका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश साइन है, व्यक्ति को फेम भी मिलती है। अब बाकी की जो है बहुत ज़्यादा लाइनें हो यहाँ पर सन माउंट पर, तो व्यक्ति कंसंट्रेशन नहीं लगा पाता एक जगह पर, ध्यान बंटता है। अब इनकी साइनों की ओर चलते हैं। एक यहाँ पर है साइन, एक इस जगह पर है, और एक छोटी यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर भी है। ये लगभग रिपीट हो गई है, नहीं ये रिपीट नहीं है आगे वाली। और भी है। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले। एक यहाँ पर है,
और एक इसके पास में, और एक यहाँ पर भी है। हाँ, बहुत बड़ी साइन है नहीं है, पर छोटी भी नहीं है। व्यवस्थित जीवन जीते दिखेंगे ये अपने जीवन में। यहाँ पर उभा रहो तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति को आनंद नहीं आता। शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर अमाउंट अति उत्तम है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। और यहाँ पर एक राजा लुक भी है, ये बहुत रेयर साइन है। ऐसे लोगों को राजा की तरह रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब ऐसा नहीं है कि राजा के जीवन में दुख नहीं आते, दुख उनके जीवन में भी आते, पर इनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो एक राजा की तरह ही होती है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल अच्छा नहीं है, तो शारीरिक ऊर्जा उतनी अच्छी नहीं होती जितनी एक आम इंसान में होती है, तो ये एक माइनस पॉइंट होता है। और 35 के बाद कोई ना कोई डेली दवाई खाने वाला प्रॉब्लम चालू हो जाता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति जीवन अपना जी नहीं सकता, जीवन रेगुलर जी पाते हैं, पर जो एनर्जी लेवल होती है शरीर में वो लेवल की नहीं होती। भारी मंगल भी इतना उभार नहीं है, बहुत एग्रेसिव होके किसी से मिलते नहीं होंगे, ये इनमें माइनस पॉइंट रहता है जब यहाँ पर आपका मंगल उभार ना हो तो। अब चंद्र पर्वत पर इस फोटोग्राफ में चलते हैं, इसमें थोड़ी स्पष्टता ज़्यादा है। ये यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल रहा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये विदेश से धन प्राप्ति के या कवि बनने के योग बताता है। अब ये जो काम कर रहे हैं वो तो इंडिया से पैसे मिलते हैं और फिर लोगों को भिजवाते होंगे। हाँ, वहाँ से अगर पैसा आता होगा तो बात अलग है। और इस तरह की जीवन रेखा हो, इस तरह की, और सूर्य पर्वत की ओर देखती हुई लाइन हो, तो ऐसे लोगों का फॉरेन सेटलमेंट होने के भी चांसेस बढ़ जाते। केवल शर्त इतनी है, ये ट्रायंगल कंप्लीट होने चाहिए। तो कहीं भेजते भेजते ये खुद ही फॉरेन ना चले जाए, ऐसा योग दिख रहा है। और यहाँ पर ये अगर क्रॉस होगा तो हमेशा डर लगने वाला सब्जेक्ट रहता है, भय सताता है इनको। और साल में 4-5 बार जैसे खाई में गिर गए, इस तरह के अचानक से आँख खुल जाती है और इस तरह की फीलिंग आती है कि ऐसे गिर गए हम। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और चंद्र पर्वत अच्छा ही है काफ़ी, तो पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगनी, निर्णय शक्ति अच्छी, नई नई चीज़ें करने का शौक, ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिलते हैं। और मनी ट्रायंगल भी है, तो ये एक एडवांटेज है। राहु रेखा में मनी ट्रायंगल हो तो उतना कम इफेक्ट देता है, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलता। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, जैसा चाहिए वैसा है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। हृदय रेखा को देखें तो ये फोर्क बनता है। ये फोर्क में व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह समझा पाता है। ये थोड़ी झुकाव ले रही है तो गुस्सा भरपूर रहता है, पैसे की तरफ झुकाव रहता है, गुस्सा रहता है,
और कामुक भावना रहती है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये जो लाइन है, ये मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा। अब माइंड लाइन पर चले तो माइंड लाइन पर ब्रेक है, एक जगह पर, ये इस जगह पर ब्रेक है। ये लगभग अंदाजित उम्र बताता हूँ, लगभग 30 साल के आसपास कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जिससे ये विचलित हुए होंगे, मानसिक रूप से आघात देती है वो घटना। और उसके बाद जीवन के प्रति व्यक्ति सीरियस बनता है और उसके बैलेंस सीधी चल रही है। पर ये भी लाइन वेवी है, तो निर्णय, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आता है ऐसे लोगों को। सुबह अलग बात करेंगे, शाम को अलग, दोपहर को अलग, डिसीजन चेंज होते रहते हैं। अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो जीवन रेखा पर एक 32, ये 1 साल की लाइन रहती है, 32 के आसपास रेखा ने काटा, जिसका असर 33 तक रहा होगा। उसके बाद 34 में एक राहु रेखा ने काटा और यहाँ पर ही कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। और ये होगी तो 2 नियर एंड डियरर की डेथ की हुई होगी इनके जीवन में, नहीं तो एक तो कंफर्म है 34 के आसपास। उसके बाद ये 2 राहु रेखाओं का इन्होंने सामना किया। उसके बाद अगर ये ऑफशूट होगा तो 36 के आसपास कुछ ना कुछ खरीदा भी होगा इन्होंने, 36 के आसपास। फिर 38 में नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है, एक राहु रेखा भी काट रही है और ऑफशूट भी है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट भी हुआ होगा, नियर एंड डियरर की डेथ भी होगी और रुकावट भी आई होगी। अब ये कंटिन्यू राहु रेखा है अप टू 40 तक, तो ये इनको 38 से लेकर 40 तक इनको ये राहु रेखा परेशान करेगी। 3 कंटिन्यू राहु रेखा है। उसके बाद यानी ये ऑफशूट, इसको हम 39 की एज में गिन सकते हैं, यानी वर्तमान में ही कोई बेनिफिट मिलने के चांसेस है। उसके बाद 43.5 पर एक राहु रेखा है, फिर 44.5 पर राहु रेखा भी है और साथ में बहुत बड़ा ऑफशूट है और बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये 38 से लेकर 44 हाफ तक, इस ऑफशूट तक 1-2 प्रॉपर्टी खरीद सकते ही है, या 3 भी खरीद सकते हैं। उसके बाद 46 में एक छोटी सी राहु रेखा है, फिर 47 में ऑफशूट है और छोटी सी राहु रेखा है, फिर यहाँ पर 49 में ऑफशूट है और राहु रेखा है, और 51 से लेकर, और उसके पहले भी एक छोटी सी राहु रेखा है, 51 से लेकर 56 तक यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी राहु रेखा है और एक 56 में ऑफशूट भी है। फिर उसके बाद 59 में एक छोटी सी राहु रेखा है, एक ऑफशूट है,
और नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। मैं यहाँ जीवन रेखा पर वापस चलना पड़ेगा मुझे, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है मुझसे। बहुत सारी रेखाएं होती है तो ये प्रॉब्लम रहता ही है। ये 43.5 की राहु रेखा, उसके बाद ऑफशूट 44 और छोटी सी राहु रेखा, और फिर 46 में ये राहु रेखा है, और ये 47 में ऑफशूट है बड़ा। फिर 47 हो गया, फिर 49 में राहु रेखा है, 51 में राहु रेखा प्लस ऑफशूट है, और प्लस यहाँ तक 56 तक छोटी छोटी राहु रेखा है, बीच में डिस्टर्ब करेगी। फिर 59 में ऑफशूट है, फिर 62 में ऑफशूट है, और इस तरह से इनका जीवन में फिर ये फोर्क है। हाँ, छोटी छोटी राहु रेखाएं जरूर इनके हाथ में हैं जो इनको परेशान करेगी। मेरी इनसे सलाह है, स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाइए तो काफ़ी रिलैक्स होगा आपको, क्योंकि बहुत सारी राहु रेखाएं तो ये डिस्टर्ब करेगी आपको बार बार। अब इनकी धन रेखा पर भी देखें तो दो बड़े बड़े रेखाओं को कट करने वाली एक लाइन चल रही है। ये लाइन, ये एज ऑफ 38 में यहाँ पर नुकसान दिखा रही है, और ये लाइन लगभग 39 या 40 के आसपास ये नुकसान दिखा रही है। तो मेरी इनसे सलाह है, ये एक पीरियड निकल जाने दीजिए, और उसके बाद कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो तो करना। ये इतना पीरियड, ये एक यहाँ पर ये तो चला गया होगा लॉस एक धन रेखा पर, और यहाँ पर ये लगभग 39 के आसपास या 40 के आसपास ये कट है। तो आप 39 के हो चुके हो, ये कट निकल जाने दीजिए, क्योंकि ये लाइन सीधी काट रही थी दो दो अलग धन रेखाओं को। उसके बाद ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। तो एक आध साल रुक जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे अच्छा पैसा है तो कोई प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। अब धन रेखा पर देखते हैं। उसके बाद धन रेखा अच्छी बन रही तो इनकम तो बढ़ जाएगी आपके जीवन में, पर आपकी धन रेखा में देखिए साथ में पैरेलल ये जो नाड़ी का रेखा है ये उस पे से कटती हुई दिख रही है। तो ये जब जब नाड़ी का रेखा आएगी उस समय बिजनेस स्लो चलेगा, पर इतनी भी कमज़ोर लाइन नहीं है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। फिर ये इन्वेस्टमेंट होगा 46 के आसपास, ये 2 साल के बाद और एक इन्वेस्टमेंट होगा, और मल्टीपल इनकम के सोर्स। यहाँ पर ये लाइन कमज़ोर गिरेगी तो ये लाइन मजबूत रहेगी। ये उसके बाद, ये इस इन्वेस्टमेंट के बाद ये लाइनें थोड़ी सी कमज़ोर होगी, यानी थोड़ी इनकम कम होगी। तो कोई ऐसा नया और बिजनेस चालू होगा जो इसकी कमी पूरी कर देगा, ये वाली लाइनें। और ये चलते चलते अप टू जियोगे तब तक ग्रोथ देगा। और यहाँ पर भी ये लाइनें बाद में धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, पर ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बुढ़ापे तक ऐसा कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। और ये एक और लाइन, उस पर कट लगेगा इन्वेस्टमेंट पे लगभग 49 के आसपास। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाला हाथ नहीं है, बस केवल आप थोड़ा सा रुक जाइए। ये कंटिन्यू कट है, 39 तक का ही कट लग रहा है ये, क्योंकि 40 अगर मैं पकड़ता हूँ तो यहाँ हो रहा है 40। 39 एंड 39 हाफ तक रुक जाइए, ये एक बार कट को निकल जाने दीजिए, और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट करना है करिए। मेरी ये आपसे सलाह है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। और इस राहु रेखाओं के लिए
आप कोई ना कोई इलाज कीजिए, स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाइए। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और कोई उपाय चाहिए तो मुझसे आप संपर्क करना, मैं वो भी उपाय बता दूंगा। तो आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।